टाइप्स ऑफ एसेज क्या होते हैं। तो बेसिकली ना टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं चार टाइप्स ऑफ एसेज क्या होते हैं। डिस्क्रिप्टिव होता है हमारे पास, आज बस हम इनको थोड़ा सा टच करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि होता बेसिकली व्हाट आर वी वर्किंग विद। डिस्क्रिप्टिव है हमारे पास, एक्सपोजिटरी है, वी हैव आर्गुमेंटेटिव एसेज एंड वी हैव लिटरेरी एसेज। अच्छा, एसे की एक पांचवी टाइप भी होती है और वो क्या होती है, वो होती है नैरेटिव टाइप्स ऑफ एसेज। हाउएवर सीएसएस में नैरेटिव टाइप्स ऑफ एसेज नहीं आते। नैरेटिव एसेज क्या होते हैं, जिनमें आपकी कोई वाकया बयान हो रहा है, कोई बायोग्राफी हो रही है, कोई ऑटोबायोग्राफिकल है, जैसे माय बेस्ट फ्रेंड या अ राइड टू द हिल स्टेशन, राइट। ये नैरेटिव एसेज है, ये सीएसएस में नहीं आते। सीएसएस में एसे की ये चार टाइप्स आ रही है, राइट। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई देम। पहले तो इनकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। हमने कोई थीम ली एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि हम लोग थीम्स को प्रिपेयर करके जा रहे होते हैं ऐसे में पेपर में, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसी थीम का अगर किसी और कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे। याद रखिए, पेपर के अंदर थीम्स नहीं पूछी जाती, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कश्मीर इशू की थीम तैयार कर ली है ना, आप कभी भी गेस नहीं कर सकते कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा आ रहा होगा। वो कश्मीर इशू के जो है आर्टिकल 370 की रेवोकेशन की इम्प्लीकेशंस पूछ रहा है, वो कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल पूछ रहा है, वो उसकी इंटर रिलेशन विद द पैलेस्टीनियन स्ट्रगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, राइट। आप एक थीम को हर जगह फिट इन नहीं कर सकते। यू हैव टू be able to mold your arguments according to the exigencies of the situation and of the question and of the type of the essay that has been asked, right। तो अभी हम आज जस्ट ये पढ़ने वाले हैं कि एक थीम अगर हो तो उसको उसके एसे किस तरह से इन चार टाइप्स के बन सकते हैं और फिर आपने करना क्या है, राइट। तो अभी हम जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, वी टेक अ थीम, फॉर एग्जांपल कि एक थीम है जंक फूड, राइट। इतने सिंपल लेवल पे हम अभी इस चीज को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो लोग बिगिनर्स हैं उन्हें चीजों की समझ आ जाए, साथ साथ हम एक्चुअल या कॉम्प्लिकेटेड लेवल भी पढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जंक फूड इज अ थीम, राइट। हमारे पास डिस्क्रिप्टिव ऐसे में क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव ये होता है कि जस्ट आपको एक स्टेटमेंट दे दी है, नाउ यू हैव टू गो विद द फ्लो। जो आइडिया एग्जामिनर ने आपको बता दिया, आपको उसी को जो है ना, उसी को बिल्ड अपॉन करना है, उसी को एक्सपैंड करना है, राइट। सो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से बेहतर समझ आएगी। स्टेटमेंट वो आपको दे देता है, जंक फूड इज बैड फॉर हेल्थ, बैड फॉर हेल्थ, राइट। उसने आपको एक स्टेटमेंट दे दी और अब आपको इसी स्टेटमेंट पे बिल्ड अपॉन करना है। आप इसका एंटी स्टांस नहीं ले सकते। आपको जो उसने बता दिया कि ये बैड फॉर हेल्थ है, अब आपने यही कहना है, अपने आर्गुमेंट्स में यही प्रूव करना है कि यस इट इज बैड फॉर हेल्थ। नाउ योर जॉब इज दिस कि आप इसी को बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट प्रूव करें विद योर आर्गुमेंट्स एंड विद योर पैराग्राफ्स, राइट। सिमिलरली यही थीम अगर हमारे पास आ जाती है एक्सपोजिटरी में। एक्सपोजिटरी का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सपोज करना, उसको खोल के सामने लाना। सो इसकी क्या टाइप्स होती हैं, इसमें वो आपको ये पूछ सकता है कि जंक फूड इज बेन और बून, या इज जंक फूड कोलॉन गुड और बैड, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ा विजिबल डिफरेंस है फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव कि यहाँ पर उसने आपको एक स्टेटमेंट दे दी थी बस, एंड यू हैड टू गो विद द फ्लो। यहाँ पे उसने क्या किया कि आपको एक चॉइस दे दी कि ये अच्छा है या बुरा है, गुड है या बैड है, राइट। तो अब आपको इनमें से पिक एंड चूज करनी है साइड। आप कोई भी स्टांस ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी स्टांस ले सकते हैं, वट एवर यू थिंक इज वैलिड, ऑल्दो यू नो कि लॉजिकली तो बैड वाले की तरफ ही जाएंगे आप, बट अगर आप इसको भी इफ यू थिंक कि आप इसको अच्छे तरीके से प्रूव कर सकते हैं तो आप इसकी आर्गुमेंट्स देंगे एंड बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट अपनी आर्गुमेंटेशन से, अपनी क्वालिटी ऑफ जजमेंट से और अपने स्टार्ट से इन पॉइंट्स में से किसी को प्रूव करेंगे, राइट। इसी तरह का एक ऐसे होता है आर्गुमेंटेटिव, जिसमें वो क्वेश्चन फॉर्म में चीज दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे पूछ देता है कि इज जंक फूड गुड और बैड, या इज जंक फूड बैड फॉर हेल्थ। So now you see the difference। यहाँ पे उसने कहा जंक फूड इज बैड फॉर हेल्थ, फुल स्टॉप। यहाँ पे उसने कहा जंक फूड इज बैड फॉर हेल्थ, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगेन यहाँ पे आपके पास स्टांस की लिबर्टी है, जैसे यहाँ पे थी। आप गुड की तरफ चले जाएं, आप बैड की तरफ चले जाएं, आप गुड दिखा के बैड की काउंटर आर्गुमेंट दिखा दें कि गुड के तो ये पॉइंट्स थे लेकिन बैड इस वजह से है, राइट। तो अगर मेरा स्टांस ये था कि ये बैड है और मैंने बैड को प्रूव कर दिया, तो शायद मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि गुड किस वजह से हो सकता है, राइट।
तो आपने एक काउंटर पर्सपेक्टिव दिखा दिया। अब इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दूं तो पेपर में क्या आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव की क्या टाइप है, एक एग्जांपल दे देती हूँ पास्ट पेपर में जो आया था, वो ये था कि न्यू वॉर फ्रंट्स lie in economic zones, राइट। ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो गया। उसने कह दिया कि जो नए जमाने की जंगें होती हैं वो इकोनॉमी पे होती हैं, राइट। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे की टाइप है जिसमें उसने जो स्टांस बता दिया, यू हैव टू गो विद इट, ठीक है। एक्सपोजिटरी में आ जाते हैं। एक्सपोजिटरी में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पास्ट पेपर्स में से। उसने लिखा ग्लोबल वार्मिंग कोलॉन फैक्ट और फिक्शन, राइट। तो कोलॉन लगा के उसने आपको एक बड़ी अच्छी चॉइस दे दी कि अब आप डिसाइड करें और आप प्रूव भी करें डिसाइड करने के बाद कि ये फैक्ट है या ये फिक्शन है, ठीक है। इसी तरह उसने आपको एक और एग्जांपल दे दी, एक्सपोजिटरी की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी इट इज अ मिथ और रियलिटी, ठीक है। इस तरह से अगेन एक्सपोजिटरी में उसने आपको एक स्टांस देने की चॉइस दे दी कि अब आप मिथ के साथ जाएंगे या आप रियलिटी के साथ जाएंगे। हम अभी जस्ट टाइप्स पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू एनी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल, राइट। अब आ जाते हैं हम आर्गुमेंटेटिव पे। यहाँ पर अगेन वो क्वेश्चन पूछ रहा है एंड देयर इज फ्री वैरायटी टू चूज द स्टांस। तो फॉर एग्जांपल इसमें वो आपको क्वेश्चन ये स्टेटमेंट ये दे देता है कि फॉर एग्जांपल इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ, राइट। उसने आपको प्लेन एंड सिंपल एक क्वेश्चन दे दिया। अब आप खुद डिसाइड करें और खुद सोचें क्या ये मिथ है तो आप प्रूव करें कि यस इट इज अ मिथ फॉर दीज रीजंस, नहीं है तो प्रूव करें कि नो इट इज नॉट अ मिथ, ये उसके रीजंस हैं, राइट। फिर आप उसका एक काउंटर पर्सपेक्टिव दे दें कि इट व्हाई डू पीपल बिलीव कि इट इज अ मिथ, उसकी काउंटर रीजंस दे दें, ठीक है। एंड देन यूजुअली जिस तरह आप अपना वे फॉरवर्ड देते हैं यू कंक्लूड इट, राइट। ये बहुत एक सिंपल सा आपको मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ। तो इस तरीके से आप चीजों को अंडरस्टैंड अभी जस्ट कर रहे हैं कि ऐसे आते किस तरह से हैं और उनकी टाइप्स को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। हम टाइप्स को क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं आखिरकार, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम आगे अपना एस्से को पढ़ेंगे ना कि कौन सा एस्से किस तरह होता है, तो थोड़ा थोड़ा सा स्टांसेस में और स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा। एक जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा मोटा सा डिफरेंस मैंने आपको ये बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव में यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट टेक द एंटायर स्टांस ऑफ व्हाट हैज बीन गिवन, यू हैव टू गो विद द फ्लो। लेकिन इनमें आपके पास स्टांस की बड़ी वाइड वैरायटी है, राइट। अच्छा, अब हम अपने आखिरी की तरफ आ जाते हैं, लिटरेरी, द मोस्ट ड्रेडेड काइंड ऑफ एसे व्हिच इज येट वेरी सिंपल काइंड ऑफ एन एसे। इसमें मसला क्या होता है, लिटरेरी में वो इसी जंक फूड की थीम से पता है क्या करेगा, वो आपको कह सकता है फॉर एग्जांपल एपैथी इज जंक फूड फॉर द सोल, ठीक है। उसने एक थोड़ी सी अपेरेंटली टेढ़ी सी स्टेटमेंट दे दी और आप परेशान हो गए, आपने ये अज्यूम कर लिया कि लिटरेरी एसेज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड और वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल एंड हैव द मोस्ट रेट ऑफ फेलियर एज वेल। नो, देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। उसने एक थोड़ी सी ना फिलोसॉफिकल सी करके स्टेटमेंट दे दी है, आइडिया उसके पीछे बहुत ही सिंपल है। उसने क्या कहा कि एपैथी इज जंक फूड फॉर द सोल। क्या कहना चाह रहा है वो कि अगर आप एपैथेटिक हो जाते हैं, आप जो हैं यू डोंट केयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू एंड यू आर नॉट वेरी मच पॉलिटिकली और सोशली रिसेप्टिव, या आप ये तो पॉलिटिकल या सोशल पर्सपेक्टिव हो गया ना, इंडिविजुअली खुद को लेकर एपैथी का शिकार हो गए हैं। फॉर एग्जांपल आप ये सोचने लग गए हैं कि सीएसएस इज अ गेम ऑफ लक और मैं कुछ भी करूंगा तो कोई फायदा नहीं है, तो दिस इज हाउ यू गेट फॉल इनटू वेरियस काइंड्स ऑफ एपैथीज। तो वो ये कह रहा है कि इट इज लाइक अ जंक फूड फॉर द सोल। नाउ व्हाट इज द मेटाफर, मेटाफर ये है कि जंक फूड क्या होता है। इफ यू थिंक, चीजों को बस थोड़ा सा ना सोच के समझ के फिलोसॉफिकली ब्रेक डाउन करने वाली बात है। जंक फूड इफ यू थिंक इज समथिंग दैट यू एंजॉय, राइट, बट इट इज अनहेल्दी। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, एक चीज है जो एंजॉयबल है लेकिन है बहुत अनहेल्दी इन द लॉन्गर रन, राइट। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि एपैथी अगर आपके अंदर हो गई ना, आप जो है वो इस एपैथी का शिकार हो गए, तो वो आपकी रूह के लिए, आपके वजूद के लिए जंक फूड की तरह है। किस तरह से कि आपको ये एंजॉय तो बहुत कराएगी, आपको ये इजी वे आउट होगा, राइट, इजी वे आउट है ये, और क्योंकि आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, राइट, आप टफर पाथ नहीं ले रहे लाइफ में, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या, इन द लॉन्गर रन आपका वजूद जो है ना उसको ये प्लेग कर रही है,
राइट। ये एक बड़ा सिंपल सा आइडिया है। इसकी आर्ग्यूमेंट्स अब आप देखें ना तो आप सबके पास होंगी सबकॉन्शियसली। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हमने पॉलिटिकली एक बात की थी, तो पॉलिटिकली हम उसमें ये आर्ग्यूमेंट बैकअप कर सकते हैं कि जैसे आजकल की आप सिचुएशन को ले लें, पाकिस्तान की सिचुएशन को ले लें या इंटरनेशनली ले लें, उसमें आप बेशक इस्लामोफोबिया की एग्जांपल ले लें, तो आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि पैलेस्टीन में जो हो रहा है, राइट, उस पर मुस्लिम वर्ल्ड और द होल वर्ल्ड एट लार्ज एपैथी का शिकार है, राइट। तो आज हम इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हाउएवर हम देखेंगे कि कल को ये हमारी दुनिया के वजूद के लिए बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग होगी। क्यों? क्योंकि ये जो अपार्थाइड एक्शंस इजराइल आज पैलेस्टीन के खिलाफ ले रहा है ना, ये कल को किसी भी स्टेट के खिलाफ ले सकता है। कल को उसका क्लाउड जो है फॉर एग्जांपल पूरे गल्फ रीजन पर आ जाता है और एशिया तक फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आ जाता है, तो हेजेमन्स विल गेट एन इंसेंटिव कि वो यही वाली सूरत हाल जो है वो दूसरे मुल्कों के साथ करें। फिर आप इसमें मजीद एग्जांपल ये दे सकते हैं कि इस पर हमने एपैथी दिखाई पूरी दुनिया ने, तो इंडिया जो एक हेजेमन है लाइक इजराइल, उसको भी इंसेंटिव मिला कि वो इसी तरह के एक्शंस, प्लीज म्यूट कर दीजिए इन्हें, इसी तरह के एक्शंस कश्मीर के साथ ले। सो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, राइट। इस तरह से आपने आर्ग्यूमेंट्स को इंटररिलेट कर लिया। फिर अगर आप इसको इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पर ले जाएं तो आप इंडिविजुअली बता सकते हैं कि जी इंडिविजुअल जो है एपैथी का शिकार हो जाए। मैंने आपको अभी आप लोगों के रिलेट करके एग्जांपल दी, तो फॉर एग्जांपल कोई जो है यूथ है या कोई जो है सिविल सोसाइटी है, सोशल सर्कल है,